हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 36 लेते हैं। इसमें है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पार्ट 2। इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड है 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी पिछली वर्कशीट में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसके अकॉर्डिंग cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसके अकॉर्डिंग sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब फिर से अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बनाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा या 1 + tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी को, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर सोल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर ये cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी हो गई। अगर हम सेकंड आइडेंटिटी को लेते हैं फिर से, यहाँ पर अगर tan स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये इसकी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ से हम sec थीटा इजिकल टू स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, और अगर 1 को राइट में ले जाते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी एक फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इजिकल टू स्क्वायर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम फिर से थर्ड आइडेंटिटी लेते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर हम cot स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, इसकी एक फॉर्म हो गई। यहाँ से हम cosec थीटा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 + cot स्क्वायर थीटा, और अगर हम 1 को राइट में ले जाते हैं तो cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी एक फॉर्म हो गई। इससे लिख सकते हैं cot थीटा इजिकल टू स्क्वायर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर हमें ये तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है और इनके जो फॉर्म्स हैं उनको भी ध्यान रखना है। अगर ये तीनों आइडेंटिटी याद हैं तो उनकी फॉर्म इसी से बन जाती है। इन्हीं के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव 1 + cos a अपॉन 1 माइनस cos a इजिकल टू tan स्क्वायर a अपॉन sec a माइनस 1 होल स्क्वायर। LHS लिया गया है, इस LHS को cos से डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया? 1 + cos a अपॉन cos a, इसको लिखा 1 अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन cos a, ये हो गया sec a प्लस ये हो गया 1, तो 1 + cos a अपॉन cos a ये आ गया। तो यहाँ पर cos a से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर आ गया sec a प्लस 1, डिनोमिनेटर आ गया sec a माइनस 1। अब sec a माइनस 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में की, ऊपर फार्मूला लग गया a + b a माइनस b का, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, नीचे sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। सेकेंड आइडेंटिटी से sec स्क्वायर a माइनस 1 tan स्क्वायर a के बराबर होता है, तो ये हो गया tan स्क्वायर a अपॉन sec a माइनस 1 होल स्क्वायर। हमने LHS सोल्व करके ये लाया है, LHS सोल्व करने के बाद ये आया है, RHS भी यही है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 2, प्रूव 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इजिकल टू tan स्क्वायर a। यहाँ भी LHS लिया, हमें मालूम है सेकेंड आइडेंटिटी से 1 + tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a के बराबर होता है, तो ऊपर आ गया sec स्क्वायर a। थर्ड आइडेंटिटी से 1 + cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a के बराबर होता है,
तो नीचे आ गया कोसेक स्क्वायर ए। इनको अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, सेक स्क्वायर ए नीचे जाके कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब हमें मालूम है साइन अपॉन कोस होता है टेन, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए के बराबर हो गया और ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 3, प्रूव कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड, इसकी मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर की और कोसेक ए माइनस कॉट ए से नीचे की। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे कोसेक ए माइनस कॉट ए है। हमें मालूम है थर्ड आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होती है, ये लगा दिया तो आ गया 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये हमने LHS सोल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड भी यही है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थर्ड आइडेंटिटी से कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेकंड क्वेश्चन है ये, सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा को तो ऐसे ही लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा और इसका भी स्क्वायर रूट है, ये हमने LHS ले लिया। अब हम सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, इनटू में है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कोस थीटा होगा, इससे ये कैंसिल, तो LHS आ गया 1 और RHS भी 1 के इक्वल है, तो ये प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इवेल्युएट दिस इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो यहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट आइडेंटिटी से हमें मालूम है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको टेन थीटा की टर्म में इवेल्युएट कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम x एंड y की वैल्यू पुट अप करते हैं और LHS को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करते हैं, p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया। माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, p स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये
पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू टेन थीटा। माइनस बाहर है, ब्रैकेट ओपन होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2pq टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये प्लस का 2pq सेक थीटा टेन थीटा है, इससे माइनस का 2pq टेन थीटा सेक थीटा कैंसिल हो गया। अब हम पी स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लेंगे क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन लेंगे हम पी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम लाने के लिए हम पहले इसको ले लेते हैं फिर इसको ले लेते हैं। माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से समझ लो तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ये भी बना गया, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हम पहले ये ले लें क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो LHS आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और RHS भी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।